बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान। और अब ईरान की बारी है कि इसराइल का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो दमूना में है उस पर हमला करे। अब इसके लिए उसको जवाब मिल गया है, क्योंकि बोशहर पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उस पर हमला किया गया है और उसके खाते में एक मिसाइल इसराइल ने गिराया है। ईरान ने इस पर इत्तला दे दी है बैनुल-अक़वामी इदारे IAEA को, जिन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने उनको बता दिया है कि उनके एटमी न्यूक्लियर जो प्लांट है उस पर हमला किया गया है। गो प्लांट और वहाँ पर काम करने वाला अमला महफूज है। लेकिन ये वो जवाब है जो ईरान पहले से तलाश कर रहा था, ताकि वो दमूना में मौजूद इजराइली जो है एटमी रिएक्टर उसको तबाह कर दे। और इस को तबाह करने की एक प्रैक्टिस वो दमूना पर हमले के ज़रिए कर चुका है। सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दमूना शहर में जो हमला किया गया था, परसों रात को 2 जो है मिसाइल गिराए गए थे, बैलिस्टिक मिसाइल थे। और इन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जो तबाही मचाई उसके मनाजर जो हैं मैं आपको पहले से भी दिखा चुका हूँ। वो मैंने परसों ही इस पर एक व्लॉग किया था और अब एक नया जवाब बन गया है। ईरान पहले से वार्न कर चुका है कि अगर उसके एटमी रिएक्टर्स पर हमला होगा तो वो इजराइल के एटमी रिएक्टर पर हमले करने में उसका हक रखता होगा। अब देख लें जो इजराइल ने हरकत की है, ये सिर्फ उन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिश हो सकती है कि शायद इस तरह से मुज़ाकरात जो हैं उससे पीछे हट जाएं। लेकिन ईरान जो है पहले ही कह चुका कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने, हमने जवाब देना है। अब जवाब दमूना में दिया जाएगा, अभी दिया जाएगा, चंद घंटे के बाद दिया जाएगा, या आने वाले किसी दिन में दिया जाएगा। ये डिसाइड करना अब ईरानी पासदारान इनकलाब का के हाथ में है, क्योंकि उनके बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको रोकने वाला कोई नहीं है। वो डांसिंग हो, वो खैबर शिकन हो, वो कादर हो, वो कोई भी मिसाइल जो गिराया जा रहा है उसको रोकने की सख्त जो है इजराइल में नहीं है। कल रात भी उसने अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए तेल एविव और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को धमकाए और डराए रखा है। और उनको रोकने के लिए कई जगहों पर इनको, जैसे अर्दा में इनका जो शहर है उसमें जो गिराए गए मिसाइल थे उनमें उन्होंने जो है सायरन भी नहीं होने दिए, यानी सायरन भी नहीं बजे और मिसाइल आ लगे। इसका मतलब यह है कि लोगों को छुपने का वक्त भी नहीं मिला। अब ये एक नई जंग जो है छेड़ना चाह रहा है, जिसका नाम इजराइल है। वो चाहता है कि ये मुज़ाकरात ना हो और ये जंग जो है अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचे। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि यह मंतकी इंजाम उसकी तबाही का भी हो सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर हमला करने का एक जो शदीद रद्द-ए-अमल होगा वो ये होगा कि तमाम जगहों पर ताबकारी फैलेगी और ये ताबकारी किसी एक मुल्क तक जो है महदूद नहीं रहेगी। ईरान हो या इजराइल हो, किसी के भी एटमी रिएक्टर पर अगर उसके यूरेनियम को हिट किया गया तो ताबकारी को फैलने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक गोले की तरह से पूरे मिडल ईस्ट के ऊपर छा जाएगी और इस तरह से नज़र आएगा जैसे वहाँ पर काली दबीज़ तय जो है फ़ज़ा में जम गई है। ये वो सूरत हाल है जिसमें इजराइल एक ने एक मरतबा फिर कोशिश की है कि ईरान जो है मिडल ईस्ट में मौजूद तमाम उन तनसीबात को जो पावर से रिलेटेड हैं या पानी फराहम करने की से रिलेटेड हैं, उनको जो है डिसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं उनमें जो भी चीज़ें हैं उनको तबाह कर दे, ताकि मिडल ईस्ट तो काम से जाए और उसके बाद वो अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे पर अमल दरामद करे। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं है कि ईरान सिर्फ इजराइल पर ही एटमी हमला करेगा, यानी एटमी हमले से मुराद है उसके एटमी रिएक्टर पर हमला करेगा। और उसके जो मिसाइल्स हैं वो इस बात की तैयारी बहुत लंबे अरसे से कर चुके हैं कि दमूना का रिएक्टर कैसे उड़ाना है। और इसका एक डेमोस्ट्रेशन उन्होंने एक दिन पहले ही दमूना शहर पर हमला करके दिया था। अब इस्फहान पर हमला हुआ है। इस्फहान पर भी इन्होंने जो हमला किया है मैं उसकी भी डिटेल आपको बता देता हूँ, जिसका इजराइल ने ख़ुद से भी इतराफ़ किया है कि IDF यानी इजराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इस्फहान में ईरान के मरकज़ी धमाका हेज़ मवाद तैयार करने वाली तंसीब को निशाना बनाया गया है। अब देख लें, अगर IDF की बात कह रहा है तो फिर हक बजानब तो है किसी तरीके से ईरान भी कि उसके बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर दोबारा अगर हमला हुआ है तो वो उसका जवाब देगा। पहले भी इसकी एक यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ था जो एटमी रिएक्टर के करीब थी और कहा यह गया था कि यहाँ पर साइंटिस्ट तैयार किए जाते थे जो न्यूक्लियर पर काम कर रहे थे, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। जिसके बाद दमूना पर सिर्फ 2 दिन के बाद जो है
ईरान ने इसका जवाब दिया था और उसको रोकने का इनके पास कोई हल नहीं था। कल रात भी उसने क्लस्टर बम्स फेंके हैं और ये क्लस्टर बमों की बारिश जो है अगर दमूना एटमी रिएक्टर पर हुई तो कुछ नहीं बचेगा, न साइंटिस्ट न दमूना का एटमी रिएक्टर। इजराइल ने एक मरतबा फिर सोए हुए शेर को या सोते हुए शेर को कहना चाहिए, क्योंकि मुज़ाकरात जारी थे। ट्रंप जो हैं एक तरफ मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ इजराइल हर गुजरते दिन के साथ नए हमले कर रहा है। और अब जो उसने हमला किया है वो उसकी गैस पाइपलाइन यानी ईरान की एक गैस पाइपलाइन को उड़ाया है और उसके अलावा बहुत शहर में उसने जो है एटमी रिएक्टर पर हमला किया है और इस्फहान में उसने बारूदी मवाद बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया है। तो ये वो जवाब है जिसको लेकर ईरान सामने आएगा और ईरान के साथ रशिया और चीन जो है वो आ खड़े होंगे। एटमी जंग दस्तक दे रही है सिर्फ इजराइल की हमाकत पर। आपको मैं बता दूं, CIA के साबिक सरबरा का मैं सुबह बयान देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि अहमकाना फ़ैसला था ईरान पर हमला करना, जो कि इजराइल के कहने पर अमेरिका ने किया। दोनों को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान कितनी तैयारी कर चुका है। आने वाले एक व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि ईरान ने नई वीडियोस जारी की हैं अपने उन बंकर्स की जिनके अंदर उसने अपने मिसाइल छुपा रखे हैं और ये मिसाइल दसियों बीसियों सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में हैं और अगले 5 साल के लिए भी अगर जंग उस पर मुसल्लत की जाती है तो ईरान हर आने वाले दिन के साथ इसका जवाब दे सकता है। उसका एक एक शख्स जो है वो शहादत की तमन्ना लिए बैठा है। 9.5 करोड़ लोग जो हैं इस वक्त शहादत की तमन्ना कर रहे हैं कि वो शहीद कर दिए जाएं। जब आप इस अज़म के साथ खड़े हो जाएं कि आपकी मौत आपकी ज़िंदगी है तो उसको कोई शिकस्त नहीं दे पाता है। ये हमने बदर से लेकर फिर खालिद बिन वलीद की जो जंग थी तबूक के मुकाम पर, वहाँ से लेकर आज के दिन तक ईरान अमेरिका इजराइल वॉर में देख लिया कि अगर आप खड़े हो जाएं तो फिर कोई दुश्मन आपको चाहे जितना मर्जी ताकतवर हो हरा नहीं पाता है। आबने हुर्मुज़ आज भी ईरान के कब्ज़े में है। ईरान का 1 इंच ना अमेरिका हासिल कर सका ना इजराइल, उल्टा मिडल ईस्ट से सारी की सारी तजारत जो है वो भाग गई। इजराइल से जो तजारती कंपनियाँ थी वो उड़कर अपने अपने मुल्कों में वापस चली गई। अमेरिका ने भी इजराइल से अपने बंदे निकाल लिए और अब अगर एटमी रिएक्टर्स पर हमलों की ही बारी आ गई है तो इसका मतलब ये है कि इजराइल चाहता है कि एक आध जो है एटमी रिएक्टर जो है वो सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाए। तो ये इजराइल के लिए पैगाम है कि वो एटमी रिएक्टर जो है दमूना भी हो सकता है। ईरान इसकी भरपूर तैयारी कर चुका है। ईरानी मिसाइल और ईरानी क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो मुसलसल यहूदियों को जगाए हुए हैं, एक लम्हे के लिए भी सोने नहीं देते हैं और उनके पास मिसाइल का इतना बड़ा ज़हीरा मौजूद है जिसका अंदाज़ा ना इजराइल को था ना अमेरिका को ना अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को कि वो इस कदर ज़हीरा मिसाइल रखता है और मुख्तलिफ नुमा अक़साम के। अब कहा जा रहा है ये चीन की टेक्नोलॉजी है, शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी है, रशिया ने दिया है। जो मर्ज़ी कहते रहें भाई, है ईरान की। और अगर उसके एटमी रिएक्टर्स को निशाना बनाया गया है तो एटमी रिएक्टर तुम्हारा भी नहीं बचेगा। सुन लो नेतन्याहू, सुन लो इजराइल। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।